जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मे बी इन फ्यूचर स्कूल एंड बुक्स विल नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं पड़ेगा। या ऑब्वियसली पढ़ना तो तुमको पड़ेगा, बट एट दैट टाइम कंप्यूटर रिप्लेसेस योर बुक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम्स योर टीचर। इन शॉर्ट, तब तुम्हें स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। Because here comes the disadvantage, and that is, if school will not exist, then you will have no school friends. I know, first it sounds cool, but now it is horrible. Hi there, you are watching Ellipse Online Learning Platform, and today we are going to summarize an amazing story on an interesting topic which is written by Isaac Asimov. That is The Fun They Had. चैप्टर शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम इस चैप्टर के रिगार्डिंग थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बिल्ड करो, जिससे कि ये वीडियो देखने में मजा आए। और जैसे ही ये वीडियो खत्म हो तुम इस चैप्टर की रीडिंग मार लेना, जिसके बाद तुम लोगों को Q&A याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें पहले से ही आंसर्स पता होंगे। बिकॉज इट इज जस्ट अ स्टोरी, व्हाट हैपेंस इफ इट इज इन इंग्लिश। ओके, फास्ट फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 1। 3 थिंग्स यू लाइक अबाउट स्कूल। तुम लोग एक नोटबुक उठाओ और उसमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखो। मन करे तो कमेंट में भी लिख सकते हो। जितना तुम लोग इन्वॉल्व हो गए उतनी ही क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। चलो मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ क्योंकि मैं भी एक बच्चा हूँ। सो माई फर्स्ट पॉइंट इज स्कूल फ्रेंड्स। Obviously, I love them and I miss them a lot. My second point is sharing food with friends. Yeah, lunch time में एक दूसरे का खाना खाने में अलग ही स्वाद आता था। थर्ड पॉइंट इज मैथ क्लासेस। आई नो ये तुम लोगों को थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, बट मैं मैथ्स में अपने क्लास का टॉपर था। नहीं, सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे क्लास की बात कर रहा हूँ। इसलिए मुझे मैथ्स क्लासेस पसंद है क्योंकि पूरे स्कूल टाइम में यही एक टाइम था जब टीचर मेरी बड़ाई करते थे और बच्चे मुझे एडमायर करते थे। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। 3 थिंग्स यू वांट टू चेंज अबाउट स्कूल। For me, first point is the use of technology. Obviously, technology is the efficient way for visualizing concepts and make learning fun, like Ellipse do. Second point is at least 1 test per month. तो इसके रिगार्डिंग मेरा एक एक्सपीरियंस है, लेकिन तुम लोगों के पास इतना फालतू टाइम कहाँ है जो तुम लोग सुनोगे, पर मैं फिर भी सुनाऊंगा। तो जब मैं सीनियर क्लास में गया था तब एक प्रिंसिपल थे जो हर वीक के मंडे को 30 मार्क्स का वीकली टेस्ट लेते थे, जिसे हम मंडे टेस्ट कहते थे। ऑब्वियसली क्योंकि वो मंडे को होता था, तो हर मंडे को 30-30 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट्स के टेस्ट लिए जाते थे। ऐसा करके वो एक मंथ में सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट ले लेते थे। इसका फ़ायदा ये था कि हमारे परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार आ गया था। कैसे? पहला, हर बच्चे को हर हफ्ते अपने आप को प्रूव करने का और टॉपर बनने का अपॉर्चुनिटी मिलता था। दूसरा, कम मार्क्स आने पर हमारे स्कूल के टीचर खूब मारते थे। तीसरा, कोई PTM तो नहीं होता था इन टेस्ट के लिए, मगर हमारे आंसर शीट्स को चेक होने के बाद पेरेंट्स से साइन करा के लाना रहता था। पहले तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मगर जब प्रिंसिपल ने रिज़ाइन कर दिया और नई लेडी प्रिंसिपल आई तो उन्होंने मंडे टेस्ट का कॉन्सेप्ट हटा दिया। देन आई फाउंड डाउन इन माई परफॉर्मेंस बिकॉज आई फील रिलैक्स फॉर पीरियोडिक्स। माई थर्ड पॉइंट इज वेरियस गेम एक्टिविटीज। देखो, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए यहाँ सबको हक है कि वो अपने लाइक और डिसलाइक चुन सकते हैं। अगर 100 लोग भी किसी चीज़ को लाइक करते हैं तब भी तुम्हें हक है कि तुम उस चीज़ को डिसलाइक कर सकते हो। वैसे ही बहुत से बच्चों को क्रिकेट पसंद है, लेकिन बहुतों को फुटबॉल पसंद है और कुछ को चेस। इसलिए हमें स्कूल में वेरियस गेम एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए जिससे कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे 6-6 का टीम बना के क्रिकेट खेल रहे हैं और मेरे जैसे बच्चे किनारे अपने दोस्तों के साथ बैठ के उन्हें चीयर कर रहे हैं। ओके, समरी पढ़ने से पहले एक शॉर्ट ब्रीफ देखते हैं जिससे आपको समरी और अच्छे से समझ आए। उससे पहले बता दूं कि मैं आपको हिंदी में समझाने वाला हूं और इंग्लिश में समरी भी देने वाला हूं ताकि आप बाद में रिवाइज कर सको। सो लेट्स स्टार्ट। द फन दे हैड, आइजैक एसिमोव सर ने लिखा है। ये कहानी फ्यूचर की है जब फिजिकल क्लासरूम की जगह वर्चुअल क्लासरूम होंगे और स्कूल डिजिटली कंडक्ट किए जाएंगे। ये वर्चुअल क्लासेस मैकेनिकल टीचर लेंगे इंस्टेड ऑफ अ ह्यूमन क्लास टीचर। इस कहानी की शुरुआत 2 बच्चों से होती है जिसका नाम टॉमी और मार्गी है, और ये दोनों एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ लाइफ के हर फेज को कंप्यूटर डोमिनेट कर रहे हैं। ये कहानी है कि कैसे वर्चुअल क्लास की वजह से बुक्स और क्लासरूम का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से चेंज हो गया। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द मेन टॉपिक, दैट इज समरी। 17 मई 1957 को मार्गी ने अपने डायरी में लिखा कि कैसे टॉमी को एक असली किताब मिली। एक पुरानी किताब थी जिसमें कहानियाँ शामिल थीं। मार्गी के दादा ने एक बार उससे कहा था कि जब वो छोटे लड़के थे तो उनके दादा ने उन्हें बताया था उन दिनों सभी कहानियाँ कागज़ पर छपती थीं। मार्गी और टॉमी दोनों ने उन दिनों के बारे में और जानने के लिए किताब के पीले और टूटे पन्नों को पलटना शुरू कर दिया। उन्हें किताब पढ़ने में मज़ा आ रहा था क्योंकि शब्द कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने के बजाय एक ही स्थान पर स्थिर हो गए थे। इससे ये तो क्लियर है कि फ्यूचर में केवल टेली बुक्स ही होंगी और आजकल के बुक्स जैसी कोई हार्ड कॉपी पढ़ने के लिए अवेलेबल नहीं होगी। टॉमी का कहना था कि किताब को पढ़ना और एक बार पूरा हो जाने के बाद उसे फेंक देना अच्छी बात नहीं है। उन्हें लगता था कि उनकी टेलीविज़न स्क्रीन पर 1 लाख किताबें हैं और वो इसे फेंके बिना बहुत अधिक स्टोर कर सकते हैं। जल्दी वो पास्ट के एक स्कूल के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं जब मैकेनिकल टीचर के बजाय ह्यूमंस थे। हालांकि मार्गी हेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल, वो स्कूल में पढ़ाए जाने वाले रियल ह्यूमंस को जानकर हैरान है।
ऐसा इसलिए क्योंकि उसने केवल रोबोट्स को स्कूल में पढ़ाते देखा है। इसके अलावा उसे स्कूल से इतना लगाव नहीं है जो उसके बेडरूम के बगल में है, क्योंकि उसके पास कोई क्लासमेट्स नहीं है और मैकेनिकल टीचर उसे हमेशा बहुत सारा होमवर्क देते रहता है। मार्गी और टॉमी दोनों एक वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ाई करते थे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, रोबोट्स थे। उनके डेली लेसन से कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देते थे जो उन्हें मैथ, साइंस एंड एक्सेट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। एक बार मार्गी की मॉम ने मैकेनिकल गैजेट्स को ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। उन्होंने बड़ी ब्लैक स्क्रीन को फिर से एक बार रखा जिस पर सभी लेसन दिखाई देने लगे और क्वेश्चन पूछे जाने लगे। हालांकि डिवाइस के इतने जल्दी ठीक हो जाने से छोटी बच्ची निराश थी। इसके अलावा जैसे ही दोनों बच्चे किताब पढ़ना जारी रखते हैं, मार्गी की माँ ने उसे अपनी क्लासेस के लिए बुलाया। जब मार्गी अपने स्कूल में जाती है, मैकेनिकल टीचर उसे फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाता है, लेकिन मार्गी का दिमाग पुराने दिनों के एक स्कूल में जाने के दौरान उसके दादा दादी के मज़े के बारे में सोचने लगती है। Those days a school used to be a special building and all the kids of the same age studied together। वो सोचने लगी कि कैसे आस पड़ोस के बच्चे एक साथ स्कूल में आएंगे और खुशी खुशी पढ़ेंगे। इस प्रकार मार्गी ने मौज मस्ती के बारे में मोहित हो जाती है जो बच्चों ने सदियों पहले की थी जब भौतिक अस्तित्व वाले एक वास्तविक स्कूल में गए थे। Thus, Margie gets fascinated about the fun the children had centuries ago when they went to a real school having a physical existence. So that's it for today. We meet again. Until bye. Yeah, also don't forget to like the video, subscribe the channel, copy the videos link and upgrade to Ellipse online learning platform if you want to complete your courses with concept visualization, live online classes, crash notes and much more. Bye.